वॉइस ऑफ मुंबई में सबका स्वागत है। पहले तो मैं उत्तर प्रदेश के लोगों का अभिनंदन करना चाहती हूँ क्योंकि लास्ट टाइम जब भी हम मिले थे तभी हमने मुंबई वासियों ने एक आह्वान किया था उत्तर प्रदेश के लोगों को कि आप मुलायम सिंह जी के बेटे और अखिलेश यादव उनके साथ मत जाना और आप जो तय करेंगे उससे हमारा भी भविष्य जुड़ा हुआ है। और आप सब लोगों ने मान लिया क्योंकि मुलायम सिंह और उनकी फैमिली वो है, उनका गठबंधन मुस्लिम लोगों के साथ है। आप अगर उनको जिताते तो क्या होता पता नहीं। इसके लिए आप सब लोगों को बधाई। आज मैं फिर से कश्मीर फाइल्स, ये जो 90s के जो अत्याचार हो गए, नरसंहार हो गया, उसके बारे में जो फिल्म है, बहुचर्चित फिल्म है, उसके बारे में ही कुछ बात करना चाहती हूँ। फिल्म के बारे में नहीं बात करना चाहती हूँ, फिल्म मैंने भी आज देखी। फिर भी कश्मीरी फिल्म तो आप अब भी देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाप रे, देखा नहीं जाता है, कोई रोता है, कोई कुछ करता है। और जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, मेरे जैसे और अनेक डजनों फैमिली, सैकड़ों फैमिली है, वो जख्म अश्वत्थामा के जैसे लेके घूम रही है क्योंकि हमारे लड़के, किसी के हस्बैंड, किसी के भाई उधर थे। आज मैं जो बात करने वाली हूँ वो इसी संबंध में, फिर भी अभी 2-3 दिन अभी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बार बार बोल रहे हैं कि 90s के जो एग्जॉर्ट हो गया, एग्जॉर्ट वो नहीं करते, नरसंहारी हो गया, उसके लिए बोला जा रहा है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि मुझे फांसी दे दो, चाहिए तो मुझे फांसी दे दो, चाहिए तो मुझे फांसी दे दो, ऐसे वो बोल रहे हैं। और उनका लड़का बोल रहा है कि अभी टाइम आ गया है कि सारे मुस्लिम एक हो जाए, हमको ये सब चेंज करना पड़ेगा नैरेटिव। और हमारे भी लोग बहुत सारे मर गए, हम नहीं तो कौन जिम्मेदार है? जगमोहन जिम्मेदार है, वीपी सिंह जिम्मेदार है, इतना उतना बात कर रहे हैं। इसलिए हमको भी बोलने का मतलब हक है और हम बोलेंगे क्योंकि कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा। जब तुम्हारा इस्लाम पैदा भी नहीं हो गया था तब भी कश्मीर हमारा ही था। वैसे तो वॉइस ऑफ मुंबई अपॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, फिर भी पॉलिटिक्स, समाजकारण और धर्मकारण एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एकदम अलग अलग नहीं हो सकते हैं। तो कश्मीर का जो इशू है ये पॉलिटिकल है ही है, सामाजिक है ही है और धार्मिक भी है ही है। आज मैं जो बोलने वाले हूँ वो उसमें 1947 का जो वॉर है उसके बारे में मैं कुछ बोलने वाली हूँ। अब बोलेंगे कि 1947 का वॉर, क्योंकि जिनको 90s में कश्मीर में क्या हो गया ये पता नहीं, उनको ये 1947 का वॉर, जिसको ऑपरेशन 1948 बताया जाता है, उसके बारे में कुछ पता होगा ऐसे मुझे नहीं लगता है। उस टाइम शेख अब्दुल्ला उनका रोल क्या था, क्योंकि जो अभी मैं आपको, मेरे पास किताब है, ये तो मैंने रिसेंटली ले ली है, इसका नाम है वेल्लोर और बेट्रल। दूसरी जो किताब है वो है स्लेंडर वॉज द थ्रेड, स्लेंडर वॉज द थ्रेड। ये सेन की किताब है, LP सेन की किताब है, वो उधर DMO इंटेलिजेंस थे। इसके सिवा मेरे पास और भी 1948 ऑपरेशन की किताब है क्योंकि मैं इसके ऊपर किताब लिखना चाहती हूँ, तो रेफरेंस के लिए वो सारे बुक मैंने खरीदे थे। आज मैं जो बोलने वाली हूँ वो सेन का जो एक अभी मैंने जो दिखाया, स्लेंडर वॉज द थ्रेड, और दूसरा खान जो पाकिस्तान के उस समय के आर्मी जनरल थे, उनका एक किताब है द नेशन दैट लॉस्ट द सोल। उनके किताब में उन्होंने लिखा है, साफ साफ लिखा है कि जिन्ना और पाकिस्तान वॉज बिहाइंड दैट 48 वॉर। इतना ही नहीं, उन्होंने बैठक बुलाई थी, लिखा है अली भी वहाँ थे, अकबर वहाँ भी थे, ये जो पठान थे उनको हजारों की संख्या में बुलाया कैसे गया, एटाबाद बुलाया गया, उनको ट्रेनिंग कैसे दे दी, उनके लिए कितने लाखों रुपयों का अंदाज पत्रक में कैसे लाखों रुपए खर्च किए गए, उनको लूटपाट कैसे करनी है, मारझोड़ कैसे करनी है। वैसे तो ये जन्म से ही पैदाइशी उनकी ऐसी ही है और उसको ये सारा सिखाया गया और भेजा दिया। ये 28 अक्टूबर
1947, इसको द डार्केस्ट डे इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर ऐसे बोला जाता है। ये कभी का डेट है, फिर से सुनो, 28 अक्टूबर 1947, मतलब स्वातंत्र के बाद का ये भाग है। जब ये स्वातंत्र मिला था 47 में, उसी दरमियान कश्मीर में क्या चला था, तो कश्मीर में शेख अब्दुल्ला, ही इज अ प्रोडक्ट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम विद्यापीठ, वो कश्मीर में जाके कश्मीर आजादी, फिर भी वो बोल रहे थे कि नरेश भगाओ, नरेश हटाओ, नरेश हटाओ, नरेश हटाओ। नरेश को बार बार बोल रहे थे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़। क्या छोड़ दो? राजगद्दी छोड़ दो। और कहाँ से भागो? श्रीनगर से भागो। आपको किसी को पता भी नहीं होगा, मैं आपको जरूर बताऊंगी। 1339 1339 was the first मुगल मुस्लिम रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसने जो नारा दिया हुआ था, रालिव, चालिव और गालिव, वही नारा बार बार दोहराया गया और शेख अब्दुल्ला यही नारा दोहराते थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सारे वॉलेंटियर्स सारे वैली में घूम रहे थे और यही बोल रहे थे, रालिव, चालिव, गालिव, रालिव, चालिव, गालिव। मतलब रहना है तो हमारे साथ रहो, हमारे बन के रहो, मतलब कन्वर्ट हो जाओ। चालिव मतलब नहीं तो छोड़ जाओ, और नहीं तो गालिव मतलब बनने के लिए तैयार हो जाओ। ये कश्मीर फाइल्स पे वही दिखाया गया है, कन्वर्ट, लीव और डाई। कन्वर्ट, लीव और डाई, तीन ही ऑप्शन थे। किसको? जो अल्लाह को मानने वाला नहीं था। ये पूरा जिहाद ही था, ये पूरा जिहाद था। खाली कश्मीर भूमि के लिए लड़ाई नहीं थी। और उसमें शेख अब्दुल्ला का रोल क्या था, और पूरा तो हम नहीं देखेंगे, फिर भी इंट्रोडक्टरी जो छोटा सा पार्ट है, जो सिन्हा ने पूरी तरह से उनका जो डायलॉग है वो बताया है, उतना बोल के मैं रुकूंगी, क्योंकि हमारे पास टाइम की मर्यादा होती है। ऐसी तो एक कश्मीर फाइल नहीं, कितनी सारी कश्मीर फाइल्स हमको बनानी पड़ेगी, कितनी सारी। जब भी 15 अगस्त को स्वातंत्र्य मिल गया, तभी ब्रिटिश लोगों ने जो बोला था पाक में जाना है वो पाक में जाए, भारत में रहना है तो भारत में जाए, तो कश्मीर तैयार नहीं था, उसको स्वतंत्र रहना था। उसको भी स्वतंत्र, नरेश को भी स्वतंत्र रहना था और शेख अब्दुल्ला का भी स्वतंत्र रहना था। फिर भी दोनों का उद्देश्य अलग था। नेहरू और शेख अब्दुल्ला दोनों ही नरेश के विरुद्ध थे, दूसरी बात यह है कि इसको नरेश जब तक छोड़कर नहीं जाएंगे तब तक नेहरू स्वाक्षरी करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने बोला था कि नरेश श्रीनगर से चले जाना और सारा जो गवर्नमेंट का पावर है वो किसके हाथ में दे देना? शेख अब्दुल्ला के हाथ में दे देना। हाँ? तो जब ये दस्तखत हो गया, उसके पहले उसके बाद उसी दरमियान क्या हो गया था, तो 28 अक्टूबर को ये जो कबाड़िया या कबाड़ियत या कोई भी पर्वतीय भाग में रहने वाले, उसका लीडर कौन था? पाक आर्मी के लीडर थे, और वो सारे के सारे घुस गए थे। डोमेल, मुजफ्फराबाद, अनंतनाग, बारामुल्ला, एक भी गांव उन्होंने छोड़ा नहीं था। क्या क्या हो गया था उधर? बारामुल्ला 15,000 लोग थे, उसमें से 12,000 मारे गए थे और 3,000 जंगल में भाग गए थे। वही हाल हर जगह था। घर जलाए जा रहे थे, दुकानें जलाई जा रही थी, लोगों को पीट पीट के मारा जा रहा था। उसके सारे 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 रास्ते प्रेत से भरे हुए थे, रक्त और मांस से भरे हुए थे। महिला, कोई भी कुछ भी छोड़ा नहीं था। पूरा का पूरा नरसंहार तभी भी चल रहा था। इतना ही नहीं, कितनी सारी ट्रक उन्होंने बुलाई थी। किसके लिए? पाकिस्तान ने उनको प्रॉमिस दिया था, जो भी कुछ आप लूटेंगे वो आपका हो जाएगा। तो लूट महिलाओं की हो या संपत्ति की हो, फर्नीचर हो या और कुछ हो, वो ढेर के निकाल के लेकर जाने के लिए, जैसे सोटी सोमनाथ के टाइम ऊंट पे और लाद के मोहम्मद घोरी लेकर गया था, वैसे ये ट्रक लेकर आए थे और सारा लूट, सारी सामान लेकर भाग रहे थे। ये स्वातंत्र की बाद की घटनाएं हैं। उसके बाद भी डोमेल, शाटलंग, बडगाम, ये जो भाग है ये श्रीनगर से खाली 10-15 किलोमीटर दूर था। जब वहां तक आ गए तो नरेश निकल गए थे और इमरजेंसी गवर्नमेंट का हेड बने थे शेख अब्दुल्ला।
कि शेख अब्दुल्ला, उनकी फैमिली विश्वास करने लायक नहीं है। वो कश्मीर की परवाह नहीं करते थे, धर्म की परवाह, जैसे बोलते हैं पहले मुस्लिम है बाद में इंडियन है, वैसे ये भी वही थे। उनको वो अभी फांसी मांग रहे हैं। मुझे लगता है फांसी तो बहुत छोटी सी शिक्षा होगी, इनको तो उससे भी ज़्यादा, जैसे हमारे बंदा बैरागी को मार दिया, जैसे हमारे संभाजी महाराज को जला, जो कुछ कर दिया, उससे भी ज़्यादा ये और ये पूरी फैमिली की फैमिली उसी शिक्षा की मैं क्या बोलूँ, मतलब लायक है, ऐसा मुझे लगता है। जब भी ये सब शुरू हो गया, तभी जो इंटेलिजेंस का हमारा प्रमुख था वो भागा पाकिस्तान, क्योंकि वो मुस्लिम था। ब्रिटिश लोगों ने छूट दे दी थी। जो इधर रहे थे ब्रिटिश अधिकारी, वो हिस्सा नहीं लेने वाले थे। उनका हेडक्वार्टर था दिल्ली में, लॉकहार्ट उधर थे। दूसरे जो ब्रिगेडियर थापर थे वो कश्मीर में गए, फिर भी वो एक्सीडेंट, मतलब वो गोली लग गई, उनको हॉस्पिटल में लेना पड़ा। तो उनके जो 2 IC थे LP सेन, उनको बुलाया गया और उनको बोला गया तुरंत तुम जम्मू कश्मीर, मतलब श्रीनगर विमानतल पे चले जाना, श्रीनगर चली जाना। तभी उनको बोला गया था, लॉकहार्ट बोल रहे थे, जहां जहां जिधर जिधर आपको संधि मिले तभी तभी यू हिट द पीपल, यू हिट दोस पीपल, यू हिट दोस पीपल, डोंट लेट देम गो, डोंट लेट देम गो। और ये ध्यान में रखते हुए सेन, ही इज फ्रॉम बंगाल, वो उधर पहुंचे। जब श्रीनगर पे उतरे तो उनको पता चला अभी कुछ देर पहले नेहरू जी ने अपना दूत भेजा था कश्मीर की सिचुएशन कैसी है ये पूछने के लिए, और उसने जो रिपोर्ट दिया था वो रिपोर्ट ऐसा था, एवरीथिंग इज नॉर्मल, देयर इज नो नीड टू वरी, और सेना और भेजने की जरूरत नहीं है। शायद ये सारी जानकारी शेख अब्दुल्ला के वॉलंटियर्स ने दी हुई होगी, क्योंकि शेख अब्दुल्ला के वॉलंटियर्स वैली में घूम रहे थे, जैसे मैं पहले बोली लालिव चालिव गाला नाला नारा दे दे के, वैसे ही वो गुप्तहेर का भी काम कर रहे थे। बाद में उन्होंने ऐसा शेख अब्दुल्ला के लिए काम किया, आर्मी को भी दिखाया कि हम आपके साथ हैं, हमारा काम कर रहे हैं, और तभी वो जो पठान आक्रांता थे उनको भी जानकारी दे रहे थे, डबल ढोल की जैसे बोलते वैसे बर्ताव कर रहे थे। विपरीत परिस्थिति थी, सेन ने ताबड़तोड़ अहवाल बनाया और ज्यादा सेना की जरूरत थी। उसी दरमियान गृह मंत्री और ये सरदार पटेल और संरक्षण मंत्री जम्मू कश्मीर आ गए, मतलब श्रीनगर आ गए। जब वो श्रीनगर आ गए तभी वो भी चौंक गए। उनकी और सेन की जब भी मुलाकात हो गई तो बोली नहीं आप काम में लग जाओ, फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, मुझे एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए मत आना, फिर भी यू हैव टू सेव द कश्मीर, यू हैव टू सेव द कश्मीर। उनके आंखों में आंसू थे। उनको एयरपोर्ट को छोड़ने के लिए शेख अब्दुल्ला आए हुए थे, और ये अपने जब भी काम में लगे हुए थे तभी शेख अब्दुल्ला और उनके साथी मोहम्मद जो दूसरे थे वो हेडक्वार्टर में घुस गए। कौन सा हेडक्वार्टर? इंटेलिजेंस का हेडक्वार्टर में घुस गए। उनका जो लियाजन ऑफिसर था वो एकदम हक्का बक्का हो गया। जैसे वो अंदर आ गए वैसे वो उधर जो नक्काशा वगैरह कुछ लगाया था घूम घूम के देखते लगे। उन्होंने जब सेन को बुलाया, सेन बाहर आ गए और उन्होंने बोला आप इधर कैसे, चले जाना चले जाना चले जाना, फिर से हिम्मत मत करना, बिकॉज दैट प्लेस इज कॉल्ड टू बी द होलीएस्ट ऑफ द होली। किसी को भी परमिशन नहीं मिलती उधर जाने की, तो ये कैसे आ गए। दूसरे दिन ऐसे जो चले जाना बोलना तो ठीक था, क्योंकि उनके साथ उनका पाला हमेशा पड़ने वाला था। रिपोर्ट उनकी ही देनी थी कि एज अ हेड ऑफ द गवर्नमेंट ही हैज टू रिपोर्ट इट एवरी डे। जब भी वो पहले उनको मिलने के लिए गए तो पहले दिन की ये बात कैसे क्या सोच रही थी इनकी, देखो इन्होंने इनको पूछा कि जब भी कोई एक आधा अधिकारी होता है सेना का और इन मौके के टाइम पे, युद्ध के टाइम वो भाग गया सेना अपनी जिम्मेदारी छोड़ के, तो क्या करेंगे? तो सेन ने बोल दिया कोर्ट मार्शल। तो इन्होंने महाराज का जिक्र किया, नरेश का जिक्र किया। नरेश को भगाने वाले कौन थे? यही थे। और ये भी आधा सच था, क्योंकि जैसे हमारे राष्ट्रपति सेना के प्रमुख होते हैं वैसे ही नरेश जम्मू और कश्मीर स्टेट फोर्स के प्रमुख थे। ये बात इधर रुक नहीं गई, इधर उनको शक उनका बढ़ने लगा। शेख अब्दुल्ला क्या आदमी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या है, इसकी ज्यादा नजदीकी से जानकारी मिलने लगी। युद्ध तो चलता रहा, ये मिलते रहे, और 5 नवंबर कुछ ही दिन के बाद 2 घटनाएं हो गई। एक घटना हो गई बडगाम, दूसरा शैलाटेंग के पास हो गई। एक बडगाम के यहाँ सब लोगों ने फरमान जारी किया था सेना ने कि कोई भी शाम के बाद घर के बाहर नहीं निकलेगा। तो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 वॉलंटियर्स
घूमते हुए दिखाई दिए। पहले तो इन लोगों ने वन शीख उधर जब भी थी तो वन शीख ने उनको चैलेंज कर दिया। चैलेंज करने के बाद वो रिप्लाई करना चाहिए थे, कहा कि हम आपके लोग हैं वगैरह वगैरह, तो उन्होंने भागना शुरू कर दिया, उनको मार दिया गया। उसी दिन शलटांग जो है उधर ये शेख अब्दुल्ला का बहुत ही करीबी विश्वासु एक मारा गया। किनके हाथ मारा गया? हमारे आर्मी के हाथ नहीं मारा गया, वो जो ट्राइबल्स थे जो चल के आए थे उन्होंने उनको घेरा, टॉर्चर किया और बाद में मार दिया गया। ये बात जब सेन को, ब्रिगेडियर सेन को पता चली, तभी उनको अभी बराबर लगा कि अभी तो शेख अब्दुल्ला बुलाने वाले हैं। वैसे हो गया, शेख अब्दुल्ला ने उन लोगों को बुलाया और उन्होंने बोला कि क्या हो गया। बहुत दुख की बात है कि सारा इल्जाम वो आर्मी के ऊपर डालने वाले थे। सेन ने सॉरी बोला और वो बात टाल दी, अपना काम शुरू कर दिया। फिर भी ये बार बार होते रहा। जैसे ही वो गए, जैसे से उधर घर के रिपोर्ट देने के लिए पहुंचे, वैसे शेख अब्दुल्ला बोलते थे और हर टाइम सॉरी 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 सॉरी। तो जैसे कश्मीर फाइल अब भी बन गई 90 के बाद, जैसे ज्वालामुखी बाहर आता है वैसे हो गया। तभी एक दिन सेन जो थे वो एकदम गरज के बोल पड़े, मैं बार बार सुन रहा हूं हमारी माफी मांग रहे। तो ये माफी अपने वो लोगों से क्यों नहीं मांगी जिन्होंने अब तक हमारे लाखों लोगों को मारा है। दूसरी बात, मेरे जो आदमी हैं वो भी मर गए हैं, सैनिक भी मर गए हैं, आर्मी के अधिकारी भी मर गए, उनके लिए अपने अफसोस कभी नहीं जगाया जैसे अपने वॉलंटियर्स के कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हमने कभी भी आपके वॉलंटियर्स की मदद नहीं मांगी। सेना ने कभी भी इनको हाथ में शस्त्र लेकर लड़ने के लिए नहीं कहा, क्योंकि वो लड़ना उनका काम नहीं है और अगर वो मर जाते तो मैं खूनी कहलाता। तो ये उधर क्या कर रहे थे। दूसरी बात उन्होंने ये बोली कि जो बड़गाम है, जहाँ हमारे पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा गए और उनके साथ के सारे मारे गए। 30 लोगों की कुछ उधर ये थी, सारे थोरकुमा सारे मारे गए। तो वो बोल रहे थे कि उनके ऊपर जो फायरिंग हो रही थी ना, वो फायरिंग आजू बाजू के जो घर है ना, वो घर और गांव वाले वो फायरिंग कर रहे थे। हमने संयम बरखा और रिटेलिएट नहीं किया। ऐसा करते तो क्या हो जाता, जरा सुन लीजिए। शेख अब्दुल्ला वो सारी बातें नहीं सुनना चाहते थे, फिर भी उस दिन सेन ने चुन ही लिया था, नहीं अभी इनको बोलना ही चाहिए, क्योंकि जब तक हम चुप रहते हैं तो हमारी चुप भी इनको लगता है ये कमजोर है। तो सेन तभी बोलने गए कि देखो, आपका एक कार्यकर्ता महबूब मारा गया तो आप इतने दुखी है। वो किसने मारा? हमने नहीं मारा, वो जो पाकिस्तान से लोग आए हैं ना उन्होंने मारा। फिर भी वो लड़ाई हम जीत गए, अच्छा हो गया। हम हार जाते तो क्या हो जाता, जरा सोच लीजिए। जिस तरीके से उनको मारा, वैसे वो श्रीनगर से कितने दूरी पे है, वो श्रीनगर पहुंच जाते। श्रीनगर पहुंचने के बाद श्रीनगर के लोगों का क्या हाल होता, आपका क्या हाल होता, आपके फैमिली का क्या हाल होता, कभी सोचा है आपने? इतना सब सुनने के बाद शेख अभी चुप हो गए। उसके बाद उन्होंने ये बात कभी भी नहीं उठाई। फिर भी ये पहली मुलाकात, क्योंकि ये युद्ध 1 साल 2 महीने और कुछ दिन तक चला, तब तक हमारी सेना ने 2/3 कश्मीर छुड़ा लिया था, रिलीव किया था, खाली 1/3 बचा था। वो भी और कुछ हफ्ता और कुछ टाइम नेहरू दे देते तो वो भी हम ले सकते, तो कश्मीर का प्रॉब्लम रहता ही नहीं। फिर भी शेख अब्दुल्ला और नेहरू जी ये बार बार फोन पे बोल रहे थे और उनकी बोलने से अपनी सेना से ज्यादा विश्वास नेहरू जी को शेख अब्दुल्ला पे होता था। तो अभी जो फारूक अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उनका सन ये जो उमर अब्दुल्ला बार बार बोल रहे हैं कि हमारी कुछ गलती नहीं है, हमारी कुछ, ऐसा तो नहीं। रोशनी का तो आपको सबको पता है, वो तो अमर और मुक्ति का प्लान था जो डेमोग्राफी बदलने वाले थे। अब भी एक न्यूज आई है कि सारे पंजाब और राजस्थान जो बॉर्डर स्टेट है उधर बहुत सारे लाइसेंसधारी बंदूकधारी मिले हैं। वो लाइसेंस उनको कहाँ मिला है? जम्मू कश्मीर में मिला है। क्यों आए थे वो? दहशत फैलाने आए थे। इतना ही नहीं, इनकी सारे लोगों की विश्वसनीय जरा भी नहीं है। इनकी सारी सत्ता इन्होंने ले ली, संपत्ति बनाई और अभी ये खुले आम
घूमते रहते हैं। इनको फांसी नहीं, हमारे कत्ल आम करने वाले और हिंदू पंडितों का जेनोसाइड करने वाले, तो जेनोसाइड की जो सज़ा होती है वो इनको मिलनी चाहिए। मुझे लगता है कि मैं तो एज अ वूमन आई कांट यूज़ द हार्श वर्ड्स, लैंग्वेज भी मैं यूज़ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि हमारे दिल में जो कुछ लगता है वो समझ लेना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे मीरपुर के बारे में, क्योंकि मीरपुर की घटना 27 नवंबर 1947 में घटी हुई है, जब मीरपुर भारत का अभिन्न भाग था, बाद में पीओके चला गया।